वेलकम बैक नाजरीन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बीहर तव्हां खे भली कार चऊं था आफ्टर शॉर्ट ब्रेक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल छा फ़ैसिला कया आहिनि जजिस जी तइनाती जे हवाले सां ऐं जुडिशल कमेटी जेका फ़ैसिला कया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेका जजिस अपॉइंट कया विया आहिनि सुप्रीम कोर्ट में उन में सिंधी जज छो न खपे इहा डिबेट हले थी ऐं जेको डिसीशन थियो आहे उन बि साबित कयो आहे त सिंध जो जज छो न खपे ऐं सीनियरिटी हुजण जे बावजूदु छो इग्नोर कयो वियो आहे। छा सिंध जो हक़ न आहे ऐं छा सिंध टैक्स पेयर न आहे, छा सिंध जा जजिस क़ाबिल न आहिनि या उन्हनि जी अदलिया ते शक आहे, छो अहिड़ो जुडिशल सिस्टम ठाहियो वियो आहे या उन में जेका कमेटी आहे उन अहिड़ो फ़ैसिलो छो कयो त जज सिंध जो जज न अची सघे ऐं हू सीनियरिटी जी बुनियाद ते बि अची न सघे। क्राइटेरिया वायोलेट थियो, मेरिट काॾे वई, को पुछण वारो न आहे त सिंध जो जज छो न खपे। सिंध जो टैक्स खपे, सिंध जो पाणी खपे, सिंध जा वसाइल खपनि, सिंध जी हेल्प खपे, सिंध जी मदद खपे, हुकूमत में मदद खपे ऐं हुकूमत बचाइण जे लाइ मदद खपे। हर मौक़े ते सिंध जी मदद खपे पर न खपे त सिंध जी जज न खपे। इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल असां शुरू कंदासीं। प्रोग्राम शुरू कयूंसि था। सुप्रीम कोर्ट में जजिस जे मुक़ररी सिंध जा जजिस नज़रअंदाज़। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तक़ररी दौरान सीनियरिटी पिणु नज़रअंदाज़ कई वई। सीनियर जजिस बदिरां जूनियर जजिस खे मुक़ररु कयो वियो। सीनियर सिंधी जजिस बदिरां जूनियर जजिस मुक़ररी थी। जूनियर जजिस जी मुक़ररी ते सॼे सिंध में वकील सरापा एहतजाज आहिनि। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जे बेंच ख़ाली जॻहनि ते नई मुक़ररी लाइ नामज़द कयल 4 जजिन मां 3 जजिन जी मुक़ररी ते सिफ़ारिश कई। जजिस जी अक्सरियत जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी जे नाले ते इतफ़ाक़ न करे सघी। जस्टिस उमर अतिया बंदियाल जी सदारत हेठि इजलास में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जी सुप्रीम कोर्ट जे जजिस मुक़ररु करण ते मंज़ूरी ॾिनी वई। जस्टिस अख्तर हुसैन बरतानवी नशियाती इदारे खे ॿुधायो त 3 महीना अॻु वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ऐं अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ़ जस्टिस शाहिद वहीद ऐं जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जे नालनि ते जी मुखालफ़त कई हुई। सिंधी जजिस खे नज़रअंदाज़ करणु ऐं सिंधी जजिस खे सुप्रीम कोर्ट में मुक़ररी न ॾियणु सिंध जे बाहि लॻाइणु आहे। जुडिशल कमेटी मेंबर अख्तर हुसैन, तव्हां सिंध हाई कोर्ट मां इन लाइ जजिस नथा वठी अचो जो इहे सिंधी जजिस आहिनि। अख्तर हुसैन इहो चयो आहे। पाकिस्तान बार काउंसिल शुरू खां ई मुतालबो कयो आहे त सुप्रीम कोर्ट में मुक़ररियूं सीनियरिटी जी बुनियाद ते कयूं वञनि। अख्तर हुसैन चीफ जस्टिस तरफ़ां जमा करायल चौथों नालो जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी जे नाले ते गौर इन लाइ न कयो हुयो छाकाणि त कमीशन जे मेंबर जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी इन जी मुखालफ़त कई। जस्टिस अथर मिनल्ला जो ताल्लुक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे सां आहे, चीफ जस्टिस आहे ऐं जस्टिस शाहिद वहीद जो ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट ऐं जस्टिस अज़हर जो ताल्लुक़ सिंध हाई कोर्ट सां आहे। हिन ई हवाले सां त जुडिशल कमेटी में छा थियो, इब्राहिम कुंबर असांजो नुमाइंदो KTN जो असांखे जॉइन कयो आहे। इब्राहिम, छा कमेटी कीअं इहो सॼो प्रोसेस कयो, थोरो ॿुधाइजो त इहो प्रोसेस कीअं थियो। जी मनोहर साहब, ही जुडिशल कमीशन आहे जेको 9 रुकनी मेंबरनि ते बदल हूंदो आहे, जंहिंजो सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूंदो आहे ऐं जीअं इन जी जेकॾहिं हाई कोर्ट में जज खणणा हुजनि त उन जे लाइ हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जेके 3 जज आहिनि उहे उन जा मेंबर हूंदा आहिनि। जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट में जज खणणा हूंदा आहिनि, सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस 4 सीनियर जज ऐं हिकिड़ो रिटायर्ड जज, उन खां अलावा अटॉर्नी जनरल ऐं ठीकु आहे। हीअ त कमीशन थी वियो। हाणे इहो थोरो इहो ॿुधाइजो त घणी सीटूं ख़ाली हुयूं ऐं घणा नाला आया ऐं कहिड़ा सिंधी जजिस हुया जंहिं ते एतिराज़ थियो ऐं उन्हनि खे न खयो वियो। सिंधी जजनि जे हवाले सां एतिराज़, पहिरीं ॻाल्हि त का नॉमिनेशन ई न हुई। नॉमिनेशन जो इख़्तियार जेको आहे उहो चीफ जस्टिस पाण वटि रखियो आहे। ठीकु आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे जो हिन खां अॻु में जेके नाला आया हुआ उन्हनि में हिकु जेको सो नालो के सिंधी जज जो हो, पर उहो गुज़िरियल जेको कमीशन जो इजलास थियो उन में उहो नालो रद्द थी वियो। पर हिते बहस तरफ़ हिकु असां ॻाल्हि इहा आहे जो हीउ मामिलो हिकु त तमामु घणो पुराणो आहे ऐं उन खां अलावा इहो मामिलो रुॻो जुडिशल कमीशन खे ईअं इख़्तियार ॾेई छॾणु या चीफ जस्टिस खे रुॻो नॉमिनेशन जो इख़्तियार ॾेई छॾणु, इन मामले खे पार्लियामेंट ई हल करे सघे थो, इन मामले खे सियासी पार्टियूं ई हल करे सघनि थियूं। हिते जेका बहस तलब ॻाल्हि आहे या जेको अंदरि बहस थियो इहो ई थियो
त पाकिस्तान बार जे नुमाइंदे जेको सो इहो एतिराज़ वारियो हो, या ख़ुदि जस्टिस कादी फाइज़ सां जो इहो लेटर आहे जेको ऑन द रिकॉर्ड पियल आहे, त इहो कहिड़ो सबबु आहे जो सिंध मां सिंधी जज नथा खयां वञनि, बलूचिस्तान जे जजनि खे नज़रअंदाज़ थो कयो वञे, ऐं लसानी जेको हिकिड़ो रंग ॾिनो थो वञे, इहो ऑन द रिकॉर्ड, यानी इजलास जे अंदरि ॿाहिरि, इजलास खां ॿाहिरि बि इहे शयूं डिस्कस पई थियनि। हिन भेरे जेको इजलास आहे उन में इहा ॻाल्हि वाज़े तौर ते आई, ऐं पहिरियों भेरो ज़रीन वटां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ साम्हूं आयो त जेके सिंधियुनि जो सिंधी जजनि जो मसइलो आहे, कुझु मसइलो आहे, मसइलो ॿियो कोई कोन्हे, हिकिड़ी पुराणी छाप लॻल आहे, या जेको पंजाब या जेको सो जेको एलीट क्लास सम्झे थी सिंधी माण्हुनि खे, उहा छाप जेका सा उहा हीअं सां हंडाए छॾी आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन जे करे हू सम्झे थो जेके सिंधी जज इहा त ठीकु आहे, इहा त इस्तिक़ाक़ थी वियो, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे चीफ जस्टिस खे इहो जेको हक़ु ॾिनो वियो आहे त हू नाला ॾे, पर हुन जेको क्राइटेरिया त हूंदो न, माना लाहौर पंजाब हाई कोर्ट में बि खणंदो, या इस्लामाबाद में खणंदो, या हू सिंध हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान में जेको बि जज हू सुप्रीम कोर्ट जे लाइ नॉमिनेट कंदो ऐं कमेटी में कमीशन में उन जो नाला विझंदा, त उन जेको क्राइटेरिया त हूंदो, सीनियरिटी हुन में न आहे काउंट। ॾिसो क्राइटेरिया जिते पावर आहे न, एब्सोल्युटली पावर जिते आहे उहो वधीक ख़तरनाक गुज़रे थो, ॿिया आम जेका त चवनि था त क्राइटेरिया त हिकिड़ी सीनियरिटी हिकिड़ी क्राइटेरिया जेका घणे अरसे खां ईंदी रही हुई, पर हिते मतिलबु जेके रूल्स या ठाहिया विया आहिनि उन में सीनियरिटी खां पोइ अहलियत, क़ाबिलियत, हाणे जेको चीफ जस्टिस अचे थो उहो पंहिंजूं शयूं शामिलु करे थो, इहा हींअर हिन वक़्त जी ॻाल्हि न आहे, या जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, जस्टिस साकिब निसार हो, जस्टिस गुलज़ार हो, उन खां पोइ शयूं बिगड़ियूं आहिनि, ऐं उहा रवायत जेका सा उहा रवायत हले पई। सीनियरिटी हिकिड़ी क्राइटेरिया सिंपल हुई, पर उन खां पोइ जॾहिं उन में अहलियत ऐं क़ाबिलियत, हाणे हर माण्हू वटि क़ाबिलियत ऐं अहलियत जो पंहिंजो पंहिंजो मयार आहे, पंहिंजे पंहिंजे नज़रिए सां ॾिसे को सम्झे थो त जस्टिस अहमद अली शेख क़ाबिल न आहे। 6 नंबर ते जेको सो मौजूदु आहे जस्टिस जेको शफ़ी सिद्दीकी, उहो वधीक क़ाबिल आहे, या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जेको सुप्रीम कोर्ट में मौजूदु आहे उहो वधीक क़ाबिल हो, जस्टिस गुलज़ार उन खे ठाहियो। अहिड़ी रीति जॾहिं चीफ जस्टिस पंहिंजे दिमाग़ सां सीनियरिटी सां गॾु क़ाबिलियत ऐं अहलियत, उन्हनि जो जेको सो फ़ैसिलनि जो रेशो उन्हनि खे इन सां सलाड़े छॾे थो, त पोइ ईअं ई थींदो रहंदो आहे। उन जे ॾाढो रुकावट पार्लियामेंट ई बणिजी सघे थी, कानून साज़ी करे सघे थी। जीअं आइन में इहो तय कयो वियो 18वीं तरमीम में, चीफ जस्टिस जेको सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जो जज चीफ जस्टिस थींदो, कहिड़ी रीति जेकॾहिं हाई कोर्ट जे हवाले सां सीनियरिटी खे प्योर मेरिट बनाइणो आहे, जेकॾहिं कानूनी बनाइणो आहे, त पार्लियामेंट ई करे सघे थो। ॿी सूरत में सुभाणे ॿियो को चीफ जस्टिस अची जेको जंहिंखे तव्हां मयार पिया चओ, उहो मयार वरी बि तब्दील करे सघे थो। त इन में मयार त पोइ कोटा सिस्टम बि न आहे हिन में, त कोटा बसि माना हीअ ई थींदो त भई कोटा में इहो थींदो त बसि माना तव्हां सिंध में खणणो आहे त तव्हांखे को जूनियर खणी सघो था ऐं सीनियर इग्नोर थी सघे थो। बुनियादी तौर ते अल-जहाज ट्रस्ट जो हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे, उन फ़ैसिले में क्राइटेरिया तय थियल आहे। हीअ जेके फ़ैसिला जजनि जी मुक़ररी जे हवाले सां थियनि पिया, इहे उन जे रूह जे ख़िलाफ़ आहिनि। तव्हांखे वकील दोस्त वधीक बहितर नमूने ॿुधाए सघे थो त अदालत पंहिंजनि फ़ैसिलनि जी भञकिड़ी कंदियूं रहंदियूं आहिनि। इहो नॉर्मल रूटीन आहे, असां रोज़ ॾिसंदा पिया अचूं त पंहिंजनि फ़ैसिलनि जूं भञकिड़ियूं। त हिकिड़ो अहिड़ो फोरम आहे जिते जंहिं फोरम में हिकिड़े वॾे फ़ैसिले में उहो फ़ैसिलो उन ई खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। उन खां पोइ मतिलबु इहा सोच हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ी थिंकिंग आहे हिननि जी त हीअ जेके से माण्हू आहिनि, जेके मख़सूस क़िस्म जा माण्हू आहिनि, उहे वधीक अहल ऐं क़ाबिल आहिनि, ऐं हीअ जेके से माण्हू आहिनि जेके धरती धणी आहिनि, मालिक आहिनि, या छा कीअं बि आहिनि, त हीअ त लॻे थो त हीअ त लॻे थो त विदाउट रिपोर्ट्स जे हूंदो आहे इहो सॼो डिसीशन, या कंहिंजे मेरिट ते न हुजण ते कुझु रिपोर्ट्स हूंदियूं आहिनि चीफ जस्टिस वटि? जी, सभिनी खां रिपोर्ट्स घुरायूं वेंदियूं आहिनि, पर इहो मतिलबु इहा ॻाल्हि हज़म नथी थी सघे त तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि इहा ख़राबी रुॻो सुप्रीम कोर्ट में न आहे, हाई कोर्ट में तव्हां ॾिसो वञी रेशो ॾिसो त उते जेके असांजी जेके सिंध त सॼी सिंध आहे, पर कराची खां बाक़ी जेके ज़िला आहिनि उन्हनि जा जजनि जो रेशो छा आहे ऐं कराची जो छा आहे, असुल में उते जेका क्राइटेरिया ठहियल आहे उहा असरअंदाज़ थी थिए सुप्रीम कोर्ट में। उते जेके जजनि जी जेका नॉमिनेशन थी थिए, उहा उन नॉमिनेशन में रुकावट केरु थो विझे, इवन
इवन जेका सिंध जे वकीलनि जी इनरोलमेंट सुप्रीम कोर्ट में थी थिए उन ते बि सवालिया निशान, उन जो मयार उहो मयार न आहे जेको KPK या पंजाब जो आहे। हिननि जो डिफरेंट जेको सो उहो मयार रखियो आहे। ठीकु उहे आहे, हिकिड़ो ठीकु आहे, मुख़्तलिफ़ असां कमेटी सम्झी। जेके माण्हू वकील थो थिए जज त बाद जी ॻाल्हि आहे। अच्छा, इन में पोइ हीउ जेको ख़त ज़रूरु थियो, पर तव्हांजो चवण इहो आहे त नालो ई न हुयो कंहिं सिंधी जज जो, त पोइ फ़ैसिलो छा थिए हा। अॻिते हलूं था। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम कुंबर। ऐं असांखे हिते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, असांखे हिकिड़ो लीगल ओपिनियन खपे, ऐं हिकिड़ो अहिड़ो लीगल ओपिनियन खपे कंहिं क़ानूनी माहिर जो, त छा क्राइटेरिया हूंदो आहे, ऐं क्राइटेरिया छो सिर्फ़ु छा सिंधी जज जे लाइ आहे, या इहो क्राइटेरिया सभिनी ते अप्लाई थिए थो। इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर ऐं मारूफ़ क़ानूनदान बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। शाह साहब, एक मरतबा फिर एक चीज़ डिस्प्यूटेड हो रही है, और वो इदारा उसको वो डिस्प्यूटेड हो रहा है कि अब शायद ज़बान की बुनियाद पे उस इदारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि लगने लगा है कि शायद ये कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले तो ये कि जुडिशल कमीशन में जो जज सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे जजेस की तैनाती है, उसका ओरिजिनल क्राइटेरिया है क्या? कुछ थोड़ा सा इस पर अगर आप रोशनी डाल सकें। मुनव्वर साहब, ये निहायती अहम इशू आपने उठाया है, और बहुत तफसील के साथ। ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन इसको समझाना बड़ा ज़रूरी है तफसीली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है। जी बिल्कुल। मैंने है कि पार्लियामेंट भी इम्पोर्टेंट इदारा है, लेकिन तमाम कवानीन अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स की नफी करता है या फिर खुद आइन के खिलाफ वर्जी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल कोर्ट है जी हाँ, बिल्कुल। जिसने वो फैसला करना कि कानून ठीक है या नहीं है। तो लिहाजा सुप्रीम की जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये समझना है, ठीक है जी। टोटल सुप्रीम कोर्ट की आइन में तय है कि 17 जजेस होंगे, ठीक है, ठीक है। और आइन खुद इसके बारे में आर्टिकल 175A वाजे है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP जिस एक आईनी इदारा है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और 5वां ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद। तो 5 सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस, और लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर 6, 7वां अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान 8, और फिर एक नॉमिनेटेड आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द 5 मेंबर्स जजेस, जो कि चीफ आप भी नॉमिनेट करते हैं। सो ये 9 मेंबर्स हैं जो आइन जिनको कहता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन 9 मेंबर्स में JCP जिसका नाम है, डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन और किस तरह अपॉइंट होगा। ठीक है। ये अख्तियार ऑनरेबल चीफ जस्टिस का अलोन नहीं है, किसी एक मेंबर का नहीं है। ऑब्वियसली JCP ने मेजॉरिटी के साथ तफसीली बहस के साथ डिसाइड करना है कि कौन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, वहां पे कौन आएगा। ठीक है। स्टार्ट हुई कि क्योंकि आइन में ये लिखा नहीं हुआ कि सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन होगा, ये आइन में ना लिखा गया है, ना आइन की रूह से ये चीज जाहिर होती है। क्योंकि जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का सवाल है, वहां आइन में लिखा गया है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ होंगे, तो वहां पे कोई बहस की जरूरत नहीं है। यहां आपने ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये फैसलों में बारहा आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को एज अ मैटर ऑफ राइट हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट जज को, चाहे वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो, ये इनमें नहीं है कि एज अ मैटर ऑफ राइट डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सीनियर है, वो चले जाए।
ठीक है जी। तो बहस ये है कि ऑन वन हैंड बार काउंसिल्स का कहना ये है कि भाई अगर आपने सुप्रीम कोर्ट किसी को लेके जाना है तो आप क्राइटेरिया तय कर दो। ठीक है ये बहस नहीं है कि आप बगैर मेरिट के, आप बगैर सोचे समझे सीनियर मोस्ट को आप ऊपर लेके जाएं। तो सही है। अगर कोई ये कह बात को गलत रंग आप दे ये रहा कहना है। चाह रहे हैं कि ये वकीलों की ही तरफ से ये प्ली कभी ली गई थी कि आप सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर सीनियरिटी तय करेंगे? बिल्कुल, ये लॉयर्स का बारहा कहना ये है कि आप जब ऊपर किसी, आई थिंक यू विल फाइंड of the lawyers to agree that only the best should go to the Supreme Court. ओके, आगे चलते हैं। बट सिर्फ ये है कि हाउ डू यू डिसाइड हु इज द बेस्ट, ये ज़ेर बहस है कि हाँ। आप कैसे डिसाइड कर। आपने एक रूल्स बनाने हैं, उसमें मेरिट लिखनी है कि भाई किसी की रिपोर्टेड जजमेंट। यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब जो ये डिसाइड करते हैं कि ये नाम जुडिशियल कमीशन में डिस्कस होंगे, तो चीफ जस्टिस साहब के पास क्या क्राइटेरिया है, और वो जो मेरिट जिसको कहा जा रहा है, सीनियरिटी से हट के जो मेरिट कहा जा रहा है, वो क्राइटेरिया क्या है? मुनव्वर, मैं आपको सिर्फ ये आप इस पॉइंट पे मैं आता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे जी मैं आपको बताऊं, ये बात क्लियर हो गई कि कहीं भी कोई बार काउंसिल या लॉयर्स ये नहीं कह रहे कि जनाब अगर कोई सीनियर मोस्ट है तो आंखें बंद करके ऑटोमेटिकली आप उसको ऊपर ले जाएं। ठीक है। ओनली द बेस्ट शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट। मुत्तफिक है सारे, ठीक है, लेकिन आप बेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, उसके लिए बार काउंसिल्स की दरख्वास्त ये है, जिससे मैं अग्री करता हूं कि आप एक रूल्स बनाएं और उस रूल्स में बता दें कि जनाब आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स जिसकी ज्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल, या फिर अगर कोई जज साहब इनोवेटिव हैं इन द सेंस कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी कितनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की हैं, और लॉयर्स से पूछें कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लिटिगेंट्स कैसा है, उनका टेम्परामेंट कैसा है। ये सारी चीजों की मार्किंग होनी चाहिए और एक सेटअप होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये कह रहे हैं क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेरली, चले फर्ज कर लेते हैं, और आई अग्री विद दैट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो निहायत ही नफीस और बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, लेकिन ये फैसला आइंदा के लिए भी है और फॉर टाइम्स टू कम के लिए है। तो आप किसी भी इदारे के लिए ये आर्बिट्रेरी नहीं रख सकते। मैं आपको बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस काजी अमीन साहब 26 नंबर पे थे सीनियरिटी के। 26 नंबर से आपने उनको उठा के आपने सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया। मैं उनके किसी फैसले से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो उनसे ऊपर 25 सीनियर जजेस थे, क्या उनका ये राइट नहीं है कि उनको कंसिडर किया जाए कि जनाब उनको कंसिडर करना उनका राइट जरूर। अच्छा, ये इसमें क्या जरूरी है कि कितने साल की हाई कोर्ट्स की प्रैक्टिस यानी कि जज की हो, इसमें कोई क्राइटेरिया है? देखें जी, वो 5 साल है। अगर आप 5 साल हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज हैं तो यू आर क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिससे मैं समझता हूं कि ये इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए, हमारे आइन में जैसे कि इंडिया में है कि अगर जिसकी 15 साल से ज्यादा प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे, उसको आप डायरेक्ट अपॉइंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास बहुत ही काबिल और निहायत ही एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए। इंडिया में 2 दफा सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऐसी हुई है जिसमें वकीलों को डायरेक्ट अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आईन इस बात की इजाजत देता है। नहीं, तो जस्ट ये जो शाह साहब, ये जो अब चीखम पुकार शुरू हुई और जस्टिस फायज ईसा को ये क्यों उन्होंने इसको डिस्प्यूटेड किया, या क्यों उनको ये कहने की ज़रूरत पड़ी, क्यों उन्हें ये ख़त लिखने की ज़रूरत पड़ी कि आपको सिंधी जज अच्छा क्यों नहीं लगता? मुनव्वर भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं लासानी बुनियादों पे डिस्क्रिमिनेशन के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। और ये बात करना कि
फलां सिंधी स्पीकिंग है तो उसको इग्नोर किया जाए, या सिंधी स्पीकिंग जज का कोटा होना चाहिए, आइन ऐसी किसी बात की इजाजत नहीं तो फिर देता। जस्टिस हाँ, काजी फाइज ईसा क्यों इतनी चुपती हुई बातें कर रहे हैं? मतलब क्या डिस्प्यूटेड करना चाह रहे हैं इदारे को? आप इससे मतलब आप कुछ तो इस पे, इससे पहले जजेस का और ऑन ड्यूटी जजेस का रवैया, तो ये तो आप इदारे के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, वो फायज ईसा साहब, ऑनरेबल जस्टिस फायज ईसा साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, और वो जो बात करते हैं बड़े वसूख के साथ करते हैं। उनकी बात का मकसद होगा, जिसको थोड़ा सा गलत समझा जा रहा है, उनका मकसद ये होगा जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ जी। वो ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा तो है, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्प्यूट्स हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट करता आया। और आपने देखा है कि प्रोविंस और फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन के जितने कोर्ट ने डिसाइड करना है, तो लिहाजा एक अनस्पोकन कोटा मेंटेन किया जाता है। जैसे कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से, जिसका मतलब है पंजाब, वहां से 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सिंध से वक्त सिर्फ 3 जजेस हैं। बल्कि अगर आप 2 साल पहले या 1 साल पहले देखें तो सिंध से 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे, और अभी सिंध से कोई 4 सीटें खाली हुई हैं, लेकिन सिंध से अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ उन सीटों पे एक जज की हुई है। सो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट शुड, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड रिफ्लेक्ट दैट पूरे हर सूबे से उस हिसाब से, जैसी उनकी पॉपुलेशन है, जैसे उनका रेशो है, वो सीटें होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे मेंटेन रहा है। तो काजी फायज ये होगा कि देखिए, इस वक्त अगर सिंध की 6 सीटें हैं, तो इस वक्त सिंध से सिर्फ 3 जजेस क्यों हैं? वी शुड फिल मोर। अच्छा, वो सिंध कह रहे होंगे, सिंधी नहीं कहना चाह रहे होंगे, मतलब आप कहना क्लैरिफिकेशन का नहीं, उनकी उसका मकसद ये नहीं है। रहने वाला शख्स सिंधी है, और कोर्ट लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वहां पे ना सिंधी बोली जाती है, हाँ उर्दू बोली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप एड्रेस करते हैं अंग्रेजी में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट से जाने वाले जजेस की तादाद 3 कह रहे हैं आप, और अगर ये एक इंक्लूड कर लिया जाए, सॉरी, सिंध हाई कोर्ट, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट से जाने वाले जो इस वक्त जो मौजूदा जजेस हैं, उनकी तादाद इस वक्त आप 3 कह रहे हैं कि इस वक्त 2 है, और ऑनरेबल जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जिनको हाल ही में कमीशन ने अपॉइंट और नॉमिनेट किया है, जो कि सदर पाकिस्तान वेरी सून उनको कंफर्म करेंगे, तो उनके साथ बशमूल उनके 3 होगी। और उसके बाद 3 सीटें और रहती हैं सिंध की, तो 6 होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और बार काउंसिल के 2 रीजन 17 में से 8 आप कह रहे हैं पंजाब की, 6 सिंध की, तो 14 तो यही हो गए, बाकी बचे 2 सूबे। तो 2 सूबों में 2 एक जगह से, एक जगह से नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता आया है, क्योंकि पेशावर की सीटें हमेशा से 2 होती हैं और बलूचिस्तान का 1 जज होता है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के 2 जजेस इस वक्त। इस बात से वैसे भी जुडिशल कमीशन के अंदर भी इस बात पे कोई इतनी डिस्प्यूट नहीं है कि सिंध के ज्यादा जजेस होने चाहिए, मैं समझता हूं। लेकिन जो मेन इशू ये है कि एवरीबडी इज ऑन वन पेज कि जनाब, आप कॉम्पिटेंट जजेस नहीं, कॉम्पिटेंट हैं तभी तो वो हाई कोर्ट में है, तमाम जजेस कॉम्पिटेंट हैं। मैं आपके तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि प्लीज ये ना समझिए कि अगर किसी जज को, जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, ऑनरेबल जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, इनको अगर ऊपर ले जाया जा रहा है या कोई कंसिडर नहीं हुआ, तो गॉड फॉरबिड वो कॉम्पिटेंट नहीं है। वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है, तभी तो उनको कंसिडर किया जा रहा है। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि जी कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस तो उनके पास हर सूरत होनी चाहिए, और हाई कोर्ट की जब प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली इंतहाई कॉम्पिटेंट होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है, और इसीलिए तो आउट ऑफ टर्न उनको कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो, जैसे अभी हसन अजहर रिजवी साहब, ही इज अ वंडरफुल जज, आई हैव अपीयर्ड बिफोर हिम, आपको उनके सामने पेश होने का मजा आ जाता है, जितनी कर्टियसली वो बात करते हैं, जिस तरह से वो ऑर्डर्स पास करते हैं। एंड सेम गोज फॉर शफी सिद्दीकी साहब,
वो भी बहुत ही अच्छी तरह कानून को समझते हैं और इसीलिए उनको कंसिडर किया गया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये इशू अगर हल कर लिया जाए तो ये जजेस को इस चीज का सामना ना करना पड़े। अब अगर कोई कंसिडर होता है और उसको कंफर्म नहीं किया जाता या फिर उसको फाइनली अपॉइंट, तो ये एक हिसाब से गलत तासुर जाता है। और मुनव्वर, जो आपने पहले पॉइंट उठाया था, सबसे की पॉइंट इस सारे हिस्से में वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आईनी तौर पे ये पावर है नॉमिनेट और अपॉइंट करने का। जी हाँ। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, जब वो नॉमिनेट करते हैं और सीनियर जजेस को कंसिडर भी नहीं करते और नंबर 5 या नंबर 7 या नंबर 20 को आप नॉमिनेट करते हैं, इसका मतलब है पहले तमाम जजेस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पावर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास नहीं है, ये पावर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो ये एक ऐसा नुक्ता है अगर जिसको हल कर लिया जाए कि मैं समझता हूं कि अगर सीनियर मोस्ट जजेस को ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाए। इस पर डिबेट हुई थी, इस पर आपको याद होगी, इस पर डिबेट हुई पिछले महीने में, और आपको याद होगा कि जो नाम दिए गए उस पर जिन जजेस ने और जुडिशल कमीशन ने जिस तरह का एतराज़ उठाया और फिर वो नाम वापस हुए, ये सारा कुछ हो चुका ना। ये पॉइंट बड़ा अहम है। ये पॉइंट ये है कि अगर आइन को आप खोल के देख लें, बड़ा वाज़ेह है कि अपॉइंटमेंट का अख्तियार जुडिशल कमीशन के पास है, तो जजेस को वो रिजेक्ट करने का अख्तियार भी जुडिशल कमीशन के पास होना चाहिए। अगर आप सीनियर मोस्ट जजेस को नॉमिनेट ही नहीं कर रहे तो आप उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पावर और के पास नहीं है, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ये पावर जुडिशल पास है। तो जैसे तमाम सीनियर जजेस, फॉर एग्जांपल ऑनरेबल जस्टिस अहमद अली शेख साहब, इरफान साहब, लेकिन क्या ये रिवायत हो गई है कि जी चीफ जस्टिस बस नॉमिनेट करेगा और फिर उस पर डिबेट होगी, इधर वो रिजेक्ट होते हैं जुडिशल कमीशन की तरफ से या वो अप्रूव होते हैं, ये सिर्फ होगा? तो ये रिवायत हुई है, क्यों जुडिशल कमीशन इस पर बहस नहीं करता कि नाम भी हम देंगे सब ज्वाइंटली? मुनव्वर आलम साहब, ये आप सुनिएगा जरा कि देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जनाब अहमद अली शेख साहब, इरफान सादात साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन जजेस को जो कि निहायत ही कॉम्पिटेंट, इसीलिए तो वो हाई कोर्ट में हैं, इसीलिए तो वो यहाँ पे फैसले कर रहे हैं, उनके आप फैसले देखें, लेकिन उनको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा। आप उनको कंसिडर करें और उसको अगर आप समझते हैं कि नहीं जी ये अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ओनली द कम, तो जुडिशल कमीशन का अख्तियार है उनको रिजेक्ट करने का। बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील से, बड़ी वाज़े तौर पे आपने बयान किया, थैंक यू वेरी मच। असां शबीर शाह साहब जेको खुली क्राइटेरिया डिस्कस कयो आहे उन में शइ वाज़े थी वई आहे। ऐं हिन में हैरान कुन ॻाल्हि इहा आहे त 6 जजिस थियणु खपनि सिंध जे कोटे जे हवाले सां, पर 3 जजिस मौजूदु आहिनि, इंतिहाई हैरान कुन आहे। ऐं छो नॉमिनेट नथा कया वञनि, ऐं सिंध जा छो सीनियर जेका जजिस आहिनि उन्हनि खे कंहिं इख्तियार ॾिनो त हुननि खे नॉमिनेट न कयो वञे? असांखे जॉइन कयो आहे हिते, मज़ीद असां ॻाल्हाईंदासीं हिन ई टॉपिक ते। हैदर इमाम रिज़वी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। जी हैदर इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप हैदर इमाम साहब, आपने जो एतराज़ात उठाए और जो जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन पर जो आपने एतराज़ात उठाए, अब वो सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये क्या आपको क्या लगता है, ये जो क्राइटेरिया है कि सीनियर इग्नोर हो सकता है उस क्राइटेरिया में और कोई जूनियर रिपोर्ट्स की बुनियाद पे नॉमिनेट किया जा सकता है, क्या ये क्राइटेरिया ही गैर आईनी नहीं लग रहा आपको? देखिए, हमारा तो मुतालबा शुरू दिन से ही यही है कि जब तक आपने कोई क्राइटेरिया बनाया नहीं है, कोई रूल फ्रेम नहीं किए हैं, कोई आपने किसी किस्म की कोई वो नहीं बनाई है, रूल्स फ्रेमिंग्स नहीं हुई हैं, तो उस वक्त तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल है। अब जाहिर बात है, एक शख्स, जब आप 5 हाई कोर्ट्स को भी लें, तो जो शख्स हाई कोर्ट्स को प्रिजाइड कर रहा है बीइंग अ चीफ जस्टिस, और सिंध हाई कोर्ट खुसूसन 5.5 साल से चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, और आप ये देखेंगे 2009 के अपॉइंट हुए। अगर 140 जजेस हैं इस वक्त पूरे 5 हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान की, अगर उन हाई कोर्ट्स के जजेस की सीनियरिटी निकालें तो ही इज द मोस्ट सीनियर।
शेख साहब। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बावजूद इसके ये 3 जजेस हजरात जो हमारे यहाँ सिंध हाई कोर्ट में बैठे हैं, जो 2009 में अपॉइंट हुए, उनको तीनों को मुसलसल इग्नोर किया जाता है विदाउट एनी कोजेंट ग्राउंड। जो हमारा बार बार है कि भाई या तो आप कोई ग्राउंड बता देंगे क्या उनके अंदर खामी है जिसकी वजह से, लेकिन कोई ग्राउंड आज तक जुडिशल कमीशन ने नहीं बताया। बल्कि ये समझें कि गुज़िश्ता 4 जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, चारों जगहों मीटिंग्स में इन्होंने जूनियर जजेस को एलिवेट किया, कभी यहाँ से, कभी पाकिस्तान के दीगर सूबों से। अब मुसीबत यहाँ पर यह है कि जो हम ये कहते हैं कि या तो आप कोई क्राइटेरिया बना लेते जो आप नहीं बना सके, क्राइटेरिया के अंदर भी आपको ये बताना पड़ता है कि किस वजह से इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं जज हजरात को। जी हाँ, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इसमें सूरत-ए-हाल ये, हमारा मुतालबा ये था, और अफसोसनाक बात ये है कि एक बार फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया, वो के हमारा। अच्छा, सीनियरिटी के साथ साथ कोटे को भी तो देखें, अब की दफा तो कोटा भी निगलेक्ट हुआ है। देखें ना, ये हमने अपनी रेजोल्यूशन का हिस्सा भी बनाया है कि देखें 8 जजेस इस वक्त पंजाब के हो गए। अगर कल को आप 1-2 सीटें और खाली हैं उन पे भी आप अपॉइंट कर दें तो आप ये ख्वाहिश पूरी कर लें कि देखें एक बड़ा सूबा, उसके तकरीबन 10 जजेस और 9 जजेस अगर बैठे हुए होंगे तो वो कैसे डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करेंगे जो सिंध से रिलेटेड हो, जो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड हो, या जो बलूचिस्तान से रिलेटेड हो। उन जजेस का उन बेंचेस पे होना जो जिन बेंचेस पे वो मैटर्स लगे हुए हों, जिससे प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन हो, प्रोविंस वर्सेस प्रोविंस हो, तो उसमें उन जजेस का होना बहुत जरूरी होता है जो सूबे से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि वो सर्व करके जा चुके होते हैं यहाँ पे और सर्विस में भी होते हैं, जहाँ पे यहाँ के हकायक को भी जानते हैं, चुके होते हैं। वो यहाँ पे जाहिर बात है कि उनका एक तजर्बा भी होता है, वो इधर के मसाइल से वाकिफ होते हैं। और फिर आपका ये फेडरेटिंग यूनिट है, आपकी फेडरेशन, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट के अंदर कैसे हो सकता है? लेकिन हैदर इमाम साहब, हैरान को नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें मौजूद थी, अच्छा लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी थे, वो मंजूरी करने के बाद वो मुस्तफी हो गए। ये बदकिस्मती तो हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से चल रही, जब से कायम हुआ है। हाँ। आप ये देखें ना कि ये लॉ मिनिस्टर साहब और यही अटॉर्नी जनरल साहब, इनकी पिछली रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, और उस वक्त जब रिकॉर्डिंग्स आई थी सामने तो उसमें बड़ा वाज़े अंदाज में इनका मौक़िफ़ था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल। तो जब सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो क्या वजह है कि अब आपको एकदम से एक यू टर्न आप लेते हैं जिसका कोई जवाब भी नहीं देते, और फिर उसके बाद आप आगे कहते हैं जी मैंने इस्तीफा दे दिया, जो इस्तीफा आप लोगों की मतलब आपने साइन कर दिए, आपने स्टैंप लगा दिया, आपने सब काम कर दिए और उसके बाद कहेंगे जी अच्छा ठीक है जी मेरा काम हो गया। नहीं, इस्तीफा तो बनता था कि अगर कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से अगर आपका ज़गीर इतनी मलामत कर रहा था तो उस काम को करने से पहले आप बोलते कि जी मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जरूर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ये गलत काम के लिए मुझे फोर्स कर रही है, चुनाचे मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, मैं रिजाइन दूंगा, तो आप हीरो भी बनते। ये इस्तीफा तो एक दिखावे का वो है जिससे कि ना आप किसी का, हम आपको कह सकते हैं कि आपने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया, ना हम ये कह सकते हैं कि आपने सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो ये तो लेकिन ये सारे के सारे हैदर इमाम साहब, ये सारी की सारी ये लॉयर फ्रेटर्निटी है ना, ये जो तमाम जजेस हैं, जो सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में मौजूद हैं, जो चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, ये तमाम एक लॉयर्स फ्रेटर्निटी है। कोई भी स्टैंड नहीं किया किसी ने भी इस सीनियरिटी वाले उसके साथ क्यों नहीं स्टैंड किया? एक आदमी ने स्टैंड किया। 3 सुप्रीम, लेकिन जो हमें पता चला 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस सरदार परवेज साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया। अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नॉमिनी थे, उन्होंने भी ये स्टैंड लिया कि सीनियरिटी होनी चाहिए। तो जब 4 जजेस ले रहे थे, 5वें जज की जाहिर बात है 5वां जो नुमाइंदे थे, 9 लोगों का कमीशन होता है, तो 5वां हमें वोट नहीं मिल पाया। उसकी रीजन बड़ी वाज़ेह है कि आपके लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ी हुई, पाकिस्तान बार काउंसिल आप कह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे नॉमिनी, वो आके उन्होंने बिल्कुल हमें सपोर्ट किया, अख्तर हुसैन साहब ने, और उनका बड़ा उन्होंने बिल्कुल ये वाली दोनों चीजों पे, दोनों इश्यूज पे कि जी सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ना कि आप पंजाब के जजेस बढ़ाते जाएं, उस पे भी बात की। और उन्होंने इस बात पे भी बात की कि सीनियरिटी इतना इम्बैलेंस हैदर साहब, इतना इम्बैलेंस अगर कभी फुल कोर्ट की या लार्जर बेंच की कोई ऐसी सिचुएशन आएगी और फुल कोर्ट की अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर तो ये डिस्प्यूटेड ही रहेगा।
सर अब ये तो कॉन्सिक्वेंसेस तो लोग यहाँ महसूस करते ही नहीं है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या वजूहात थी जुडिशल कमीशन में इतनी तकसीम के बावजूद भी, इतनी एजुटेशन और इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी इस तरह का अमल किया गया। और बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख में ज़ाहिर बात है सब चीज़ें रकम हो रही हैं, किसका क्या किरदार है वो भी सामने आ रहा है। कल को मियाँ साहब, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये गिला करेंगे कि जी मुझे कोर्टों से गलत कन्विक्शन मिली, तो हम उनके लॉ मिनिस्टर को ही उनके सामने करेंगे, हम उनके अटॉर्नी जनरल के मुताल्लिक ही बताएंगे, तो फिर उनका शिकवा भी दूर हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे तो उन्होंने ही किया। जिनको ज़ाहिर बात है कि मेरे लॉ मिनिस्टर तो मेरे जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने जब, और इस बात पे वो हमेशा इमरान खान को तो क्रिटिसाइज करते रहे लेकिन उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल रही है। जब कोई अपोजिशन में होता है तो उसको सारे मेरिट्स नजर आते हैं, जब हुकूमत में जाता है तो वो सारे मेरिट्स और वो सीनियरिटी और तमाम चीजें और फेडरेटिंग यूनिट की बातें और सूबाई हुकूक की बातें भूल जाता है। और तो वो इस वक्त ये अभी लगातार तो हम यही देख रहे हैं। ये तीसरे चीफ जस्टिस साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, अतब नियाल साहब भी हों, पीछे साकिब निसार या जस्टिस गुलजार, यही क्राइटेरिया रखा गया और इसी तरह इग्नोर करते रहे। देखिए ना सर, ये तो एक बिल्कुल आपने सही कहा। और कैसी रिवायत बन गई है, इस रिवायत को क्यों वुकला फ्रेटर्निटी इतना इग्नोर कर रही है? ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का एक चीज डेवलप हो रही है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय जाहिर बात है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है, मजीद नुकसान पहुंचेगा। और जो सूरत हाल ये क्रिएट की गई है इसने तो मजीद एक महरूमियाँ मजीद छोटे सूबों में आ गई हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस वक्त सारे सूबे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन पंजाब भी सपोर्ट कर रहा है, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है सीनियरिटी का। सीनियरिटी प्रिंसिपल अगर फॉलो होता तो चारों सूबों को मुनासिब नुमाइंदगी मिलती रहती, ऑटोमेटिकली एक चीफ जस्टिस सीनियर होता जाता। आप ये सोचें कि इस वक्त चारों सूबों के चीफ जस्टिस को इग्नोर किया गया, ना ये बलूचिस्तान का लेके गए, ना ये सिंध का जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस थे उनके साथ दो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस इरफान सादत साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनको भी लेकर नहीं गए। तो इस सूरत हाल के अंदर तो एक ऐसा नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं चारों सूबों के नहीं लेके गए चीफ जस्टिस? देखिए ना, आप सीनियरिटी पे देखें तो सिर्फ इन्होंने सीनियरिटी पे एक हमारी डिमांड को वो किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गए जो बहरहाल सीनियर थे और उनको जाना चाहिए था। बाकी चारों सूबों के नहीं जा सके। बाकी चारों सूबों के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में, बाकी चारों सूबों के 3 सीनियर जजेस की मौजूदगी में इन्होंने किया क्या कि जूनियर जजेस को अपॉइंट करने का सिलसिला शुरू कर दिया। यानी टोटल ये पिक एंड चूज है जिसको सुप्रीम कोर्ट हमेशा डेप्रिशिएट और डिस्करेज करती है। इसको किस फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है? बचा क्या? नहीं, अब बात ये है कि फोरम तो यही होगा, फोरम तो यही होगा, ये खुद ही जज बने हुए होंगे, लेकिन बात ये है अच्छा, जिसने फैसला किया है, जिन्होंने फैसला किया है उन्हीं के सामने कैसे होगा? तो इंतहाई मजे का खेज बात है। तो ये बड़ी मजा खेज बात है। और आप ये देखें कि ये जहाँ एक तरफ ये बातें बोलते हैं कि जिसे पूरे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी हो या किसी इदारे में या पॉलिटिशियंस हो, उनको तो आप एडवाइस ये करते हैं, उनको तो आप हुक्म ये देते हैं कि सीनियरिटी भी होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, फला चीज मेरिट्स भी होनी चाहिए। कहाँ है वो आपके सारे के सारे उसूल? आप आपके अपने लिए बताएंगे, अपने लिए नहीं है, नहीं कर सके। चिराग तले अंधेरा है। थैंक यू वेरी मच हैदर इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। हैदर इमाम साहब असां सां मौजूद हुयो। वाज़े तौर ते हाणे या सॼी कहाणी खुली वई आहे ऐं इहा ई शइ आहे त सीनियरिटी न पर मेरिट, ऐं मेरिट जो चूज़ करण जो जेको क्राइटेरिया आहे उहो बि एलोबरेट थियल न आहे। उनजो मुतालबो आहे साम्हूं थी वियो आहे त सीनियर जजिस इग्नोर कया विया ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जा सीनियर जजिस इग्नोर कया विया। हाणे जेको इम्बैलेंस आहे सुप्रीम कोर्ट में जजिस जे हवाले सां ओनली 3 जजिस सिंध जा मौजूदु आहिनि। हिते असांजो प्रोग्राम पुजाणी ते पहुतो ऐं इहो जेको असांजो टॉपिक हुयो, जेको बि असां डिस्कस कयोसीं, इन जे हवाले सां पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां फीडबैक ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजा मसला असांखे ॿुधायो, असां उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।